हेलो जी। गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है। सुबह फिर वही 5 बजे की हो रखी है। ये देखिए, ये देवी सारी रात सोती नहीं है। उसके बाद 5 बजे तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो जाती है एक्टिव मोड में कि भैया अब तो तू उठ जा और खेल। और मेरी हालत आज बहुत टाइट हो गई है। चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। आज उठ भी नहीं पाई मैं सुबह। जब मैं मतलब पहले पापा उठे तो मैंने 1 घंटे के लिए उनको दे दी। मैंने कहा मुझे सोने दो प्लीज़। आधा घंटा, आधा पौना घंटा तब सोई। उसके बाद सैमी खेलने गया हुआ था, वो आया करीबन 10 बजे के आसपास। फिर उसको दिया कि भैया 10:30 बजे उसको दिया, ले ले अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे को थोड़ी देर नींद दे दो। वो लेके गया। फिर 12 बजे उसने मुझे उठा दिया कि मम्मी स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल के टाइम 12 बजे मैंने खाना बनाना शुरू किया। ना आटा गूंदा हुआ था, ना घर की सफाई हो रखी थी, ना किचन साफ़ हो रखी थी। आज विनीता भी नहीं आई अभी तक। अब वो एक ही बार आएगी मुझे लग रहा है। अब ये देखो गोद में सो गई है। 2 घंटे सैमी के साथ खेलती रही है। तब मैंने घर का काम किया है, मतलब खाना वाना बनाया, उसका नाश्ता बनाया, चाय बनाई है। चाय पी के हटी हूँ तो ये दिया आ गई है। अब दिया इसको लेके बैठेगी तो मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी दिया के और अपने। आज बनाऊँगी गोभी के पराठे। वरना इन्होंने तो कहा था कि ब्रेड की एक्सपायरी होने वाली है, डेट आ गई है, तो मैं ब्रेड को यूज़ कर लूँ। तो मैं सोच रही हूँ शाम को शाही टुकड़ा बना के रख दूँगी या फिर रसगुल्ले बना के रख दूँगी, सॉरी गुलाब जामुन बना के रख दूँगी, ताकि ब्रेड भी यूज़ हो जाए, वेस्ट ना हो। मलाई तो है ही, और चाशनी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये 2 काम कर लेती हूँ। शाम को आज मैंने अभी डिसाइड कर दिया है, मैं पुलाव बनाऊँगी, कुछ नहीं बनाऊँगी, मेरे में कोई हिम्मत नहीं है। और आज मैं सारा दिन सोऊंगी। अगर उठी तो व्लॉगिंग भी करूँगी, अगर ना उठी तो कल मिलेंगे या सीधा रात को मिलेंगे। ये मैडम आ गई अब। कल ये भी घर नहीं आएगी, इसकी पार्टी है क्रिसमस की, ये वहाँ जा रही है। और कल के दिन में मेरी बैंड बजने वाली है। कल संडे है तो कल तो मुझे भी जाना है। कल मैं जा रही हूँ वीना मैम के घर। वीना मैम के साथ मेरी बात हुई थी तो वो बहुत याद कर रहे थे। उन्होंने बोला कि अगर तू आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उनका एक्चुअली पता नहीं चलता ना, कभी वो बेटे के घर चली जाती हैं गुड़गांव, तो अभी वो यहीं पर हैं अंकल आंटी दोनों। तो मैं जा रही हूँ कल उनके घर और ये अपने फ्रेंड्स के घर। और इन दोनों को संभालेंगे पापा और बेटा, बस इनकी जिम्मेदारी। चलिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता करके सोती हूँ। नींद पूरी होगी तो कुछ ढंग से काम भी हो पाएगा ना। हेलो जी, काम वाम निपटा दिया है, सारा घर चमका दिया है। ये डब्बे अभी भी नहीं उठे, यहीं पे पड़े हैं। और इसको महारानी को लेके मैं बाहर बैठी हूँ क्योंकि अंदर कोको ने कब्ज़ा कर रखा है। दिया आज कोको को अंदर ले गई थी, ये सो नहीं रही थी क्योंकि कोको वहाँ पे था। तो इसको मैं लेके बाहर बैठी हूँ और इसको मेरी गोद में ही सोना है। मैं इसको नीचे लेटा रही हूँ, कंबल डाल रही हूँ, नहीं लेट रही। अंदर उसके पास नहीं लेट रही क्योंकि वहाँ कोको है, तो कोको को देख के इसको मस्ती चढ़ रही है। अब मैं काम वाम निपटा के गीज़र ऑन करके यहाँ बैठी हूँ कि जब तक ये थोड़ी गहरी नींद में आती है फिर मैं अंदर दूँगी दिया को, क्योंकि आज दिया ने और भी जल्दी जाना है। और सोते सोते काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि लेट ही आई थी ना। आई थिंक 12:30 बजे के आसपास तो आई थी, नहीं 1-1:30 बजे के आसपास आई थी। तो उसके बाद 2 बज गए, 2-2:30 बज गए थे खाना वाना खाते खाते। तो उसके बाद सोई है तो अब 4-4:30 बजे उसको उठना भी है। तो दिक्कत है ना, उसको आज बहुत जल्दी जाना है। 6:30 की फ़र्स्ट शिफ्ट है उसकी, तो 6:30 बजे का कैब आ जाएगी तो उसको जाना है। और कल फ्रेंड का बर्थडे है तो वो वहाँ चली जाएगी, वो घर आएगी नहीं तो और भी आफत। तो इसलिए मेरे को ये था कि उसको आराम से सोने दूँ, चाहे 2 घंटे हों पर बच्चा आराम से तो सोए। इसलिए इसको लेके बाहर बैठी हूँ। वो चली जाएगी उसके बाद मैं सोऊंगी। और आज मैं खाना वाना कुछ नहीं बना रही, रात को ये आएंगे तो इनको बोलूँगी ये पुलाव बना लेंगे या मैं बना ही दूँगी, पता नहीं यार, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कपड़े बदलने हैं, नहाना है, बहुत अंदर से ना बेचैनी सी हो रही है। और वो जो मेरे पैर पे एलर्जी हो रखी थी ना, दवाई ख़त्म हो गई ना, 5 दिन का कोर्स था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं दिखाने नहीं गई, वो दोबारा से उसमें मुझे रात भर ईचिंग होती रही है। और पता नहीं क्यों रात को ही ज़्यादा ईचिंग होती है, दिन भर नहीं पता चलता। बस तलवे में जो पैर के नीचे है ना उसमें थोड़ी सी खुजली होती है क्योंकि चलती फिरती हूँ, कभी चप्पल गीली हो जाती है, कभी कुछ होता है तो वो उसमें होती है ईचिंग। वैसे नहीं होती थी सारा दिन। तो कल रात को तो बहुत ईचिंग हुई थी। मुसीबत है, मेरी नींद पे ग्रहण है क्या कोई? ना ये सोने देती है ना मेरी बॉडी सोने देती है कई बार। ये देखो आज ये चीज़ पूरी सूजी पड़ी है। ये ज़रा सा मसूड़ा कोई फूलता है, ज़रा सा कोई इन्फेक्शन आता है और मुंह सूख जाता है पूरा। कोई बात नहीं, और 1-2 महीने की बात है, फिर ये थोड़ी सी संभल जाएगी तो फिर जैसे कोको सारा दिन सोया रहता है ये भी सोई रहेगी।
पर मेरा रूटीन दिया कि जॉब की वजह से ना पूरा गोल गोल हो गया है, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे सब कुछ करना पड़ता है। इनका तो वही 9 to 7 वाली जॉब है, तो इनके लिए तो मुझे टेंशन नहीं होती, और ये खुद कर भी लेते हैं। इनको पता है कि भाई मेरी नींद डिस्टर्ब होगी तो मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, सर्वाइकल है ना, तो वो बॉडी अलाउ नहीं करती मुझे, तो ये मैनेज कर लेते हैं। सब्ज़ी वगैरह मैं आप कोशिश करती हूँ कि रात को बना के रखूँ, तो ये सुबह अपना चपाती या तो विनीता से बनवा लेते हैं अगर वो टाइम से आ गई, नहीं तो खुद भी बना के ले जाते हैं। सैमी का होता है, सैमी का तो मिड डे है, पर उसके लिए भी अगर मैं ज़रा सा लेट हो जाती हूँ उठने में तो उसका भी खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है, कपड़े प्रेस करने होते हैं, रात को करके सो नहीं सकती क्योंकि रात को मैं धोती हूँ तो बाहर सूख रहे होते हैं, सुबह सुबह ही प्रेस हो सकती है। अपना रूटीन कितना ही कोशिश कर लूँ मैं ठीक करूँगी ठीक करूँगी ठीक करूँगी, कर ही नहीं पाती। आज विनीता भी 2 बजे आई है, तो वो अब सफाई बर्तन करके, अभी भी देखो बालकनी अभी भी नहीं सूखी। उसके जाने के बाद भी मैंने इतनी रगड़ रगड़ के फिनाइल डाल के सारी साफ़ की है, बदबू आ रही थी इतनी, क्योंकि अब ये दोनों सुसु पॉटी करते हैं। और अब इसको तो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कभी ये होता है कोको को वहाँ देखती है ना करते हुए, तो ये खुद भी वहाँ जाके पॉटी सुसु करती है, तो फिर उसको रोज़ फिनाइल से धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर में ना स्मेल हो जाती है। और आजकल मैंने क्या किया, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, बंद बंद घर में ना हवा क्रॉस नहीं हो रही, तो मैंने एग्जॉस्ट चला के छोड़ दिया बाथरूम का और दरवाज़ा खोल दिया। और बाथरूम को भी मैं पूरी तरह साफ़ रखती हूँ, क्योंकि ये मैडम दरवाज़ा खुला देखती है अंदर घुस जाती है। हमें हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ का। नाश्ता कर ही चुकी हूँ, मैंने आपको बताया, एक पराठी मैंने भी खा ली थी, और शाम के लिए समृद्ध की भी बना के रख दी कि बाई चांस अगर मैं सो जाऊँ, मेरी नींद लग जाए, क्योंकि दिया जब निकलेगी वही तो टाइम है उसके आने का, कैसे सोऊंगी। और मैंने अपनी तरफ से बना के रख दी कि सिर्फ गर्म करके देनी रह जाएगी, तो पराठी बनी होगी ना, क्योंकि बर्तन धुलवाने थे ना, इतना सा आटा बच रहा था, इतनी सी गोभी बच रही थी, तो मैंने बना के रख दी कि बर्तन सारे धुल जाएंगे। अब वो शाम को आएगी तब आटा गूँधेगी, या आज नहीं गुदवाऊँगी मैं, सोची क्योंकि रात को तो पुलाव नहीं, फिर सुबह इनका टिफ़िन नहीं जा पाएगा। सब्ज़ी तो है ही मटर मशरूम की, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी यार। मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, आप वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना प्लीज़, मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई करना। इतनी बढ़िया रेसिपी थी, मैंने भी कहीं से कॉपी की है, मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं नॉर्मल मटर मशरूम मखाने या आलू डाल के बनाती हूँ, पर वो जो रेसिपी मैंने कल कॉपी की है ना, A1 सब्ज़ी बनी थी। मैं वाकई बता रही हूँ कि जो शादियों में आपको मटर मशरूम मिलते हैं ना, उस लेवल की सब्ज़ी बनेगी। और ज़रूर एक बार ट्राई करना, मैं रेसिपी जल्दी डालूँगी, क्योंकि मेरे पास ना इकट्ठी होती जाती है ना, वो व्लॉग एडिट करो, फिर रेसिपीज़ भी एडिट करो, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा बन नहीं सकता। और अभी मैं मिनी व्लॉग्स पे आई नहीं हूँ, मिनी व्लॉग्स पे तो मुझे टाइम मिल जाएगा अच्छे से दिखाने का, पर फिर वही यार 3-3 चीज़ें मैं अकेली कैसे एडिट करूँगी, वीडियोस भी बनाऊँ, वीडियोस को मर्ज भी करूँ, घर के काम भी करूँ, उसके बाद फिर 3-3 जगह पे एडिट करूँ। अभी तो मुझे किसी ने बोला कि आप फेसबुक पे भी वीडियोस डालो, यार कैसे कैसे करूँ बताओ, सब जगह पे कैसे करूँ। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, बंदा रखना पड़ेगा, और इतनी कमाई तो आए पहले। मैं फ्री फंड में तो मैं खुद काम कर रही हूँ, मैं तो अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रही हूँ यार, तो मेरे को पे तो करना पड़ेगा ना, अगर मैं कोई एडिट के लिए रखती हूँ। बच्चों के पास टाइम नहीं है, आता सब कुछ है इनको, पर टाइम नहीं है, करेंगे कहाँ से। चलो यार थोड़ी देर में आती हूँ, मेरी टांगें सो रही हैं, इसको अंदर डालती हूँ, कब नहा के आती हूँ, क्योंकि फिर दिया के टाइम हो जाएगा नहाने का, 4 तो बज गए, उसको उठाने का भी टाइम हो रहा है। ये देखो मेरे पेट के ऊपर सो रही है, और वो देखो वो बैग पैक शुरू हो चुका है। मैडम जो है अपना सामान, वो देखो ड्रेसेस थे, या ड्रेसेस पहन पहन के देख ली, उसके बाद जो फाइनल कर ली हैं 2 ड्रेसेस वो अंदर डाल दी हैं बैग में, और अपनी पैकिंग कर रही है सारी। ये मैडम तो देखो जा रही है, मुझे कह रही है पापा और समृद्ध के भरोसे इन दोनों को छोड़ के आप मत जाना, कल परसों मेरी छुट्टी है, आप तब चले जाना। समृद्ध भी कह रहा है कि मेरी छुट्टी है मंडे को, तो आप तब चले जाना। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कल ना जाऊँ, परसों चली जाऊँ, पर कल उनके पास कल टाइम है, तो मैं एक बार उनसे बात करती हूँ कि अगर मैं मंडे को आ जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसके बाद डिसाइड करूँगी, देखते हैं क्या होता है। देखो मैडम तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੂਮੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ बैग ਵਿੱਚ पा लो, ਇਹ मेरी कुड़ी ਨੂੰ जगा देगा। कोको बाहर निकल कमरे से, कोको जल्दी बाहर, बाहर चला जा, कोको बाहर चला जा, बड़ी मुश्किल से सोई है। कोको कोको 10 मिनट मेरे को लेटने दे, जल्दी बाहर जा 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 जा। हेलो जी, सॉरी आज के दिन में भी बहुत यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, किसी के घर में कोई फंक्शन है। एक तो ये मेरे साथ वाली बिल्डिंग जो है ये टूट के दोबारा बन रही है, तो यहाँ पे भी धाम धूम चल रही है, उधर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो व्लॉगिंग का वो जो पीरियड होता है ना वो मिस हो जाता है। अभी जबकि हम दोनों बाहर बैठ के मस्ती कर रहे थे इन दोनों के साथ, इसको मैं पकड़ रही थी, उसको वो पकड़ रहे थे, और दोनों की लड़ाई जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा मूवमेंट था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत तेज़ चल रहा था, मतलब आसपास ही किसी के घर में फंक्शन हो रहा था, तो इसलिए कॉपीराइट का चक्कर है ना। और अभी ना एक कमेंट आया है
मैं नाम नहीं ध्यान मुझे, कोई व्लॉगिंग चैनल ही है वो भी। तो उन्होंने कमेंट किया है, लैंग्वेज जो है उन्होंने पता नहीं साउथ की लिखी है या पंजाबी लिखी है। सॉरी, मैं इंग्लिश और हिंदी समझ सकती हूँ, पंजाबी भी सुन के समझ सकती हूँ, बट मैं पढ़ नहीं सकती, मैंने पंजाबी लिखना पढ़ना नहीं सीखा हुआ। तो प्लीज़ अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब ताकि हम अच्छे से समझ सकें। बाकी 2-3 दिन से मैंने कमेंट्स का ज़िक्र नहीं किया, बट थैंक यू सो मच हरप्रीत जी और पूजा बख्शी जी, वीना मैम, अंजलि, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों का अप्रिसिएशन जब आना बंद होता है या रुक जाता है बीच में, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने शुरू हो जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं वो लोग मतलब क्यों मिस कर रहे हैं कमेंट करना। बट जब आते हैं ना कमेंट, मुझे बहुत खुशी होती है कि ओके, मेरा अप्रिसिएशन आ गया। मेरा अभी के टाइम पे अवार्ड आप ही लोगों की तरफ से आता है, बाकी और कहीं से नहीं आता। अब ये जो कमेंट है, मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा कमेंट है, बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में है। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप इंग्लिश या हिंदी में लिखें तो समझ आएगा। आज मैंने पुलाव बनाना था, मैंने आपको बताया था कि दिया के जाने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, बट इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, मैं बना देता हूँ। पर मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को ना नहीं पसंद आता। वो रिड़ा सा बनाते हैं, बिल्कुल गिर जाता है, वो गिर जाता है, मतलब रिड़ा कैसे समझाऊँ, मतलब वो गिला गिला नहीं हो जाता, मतलब चावल सारे टूट जाते हैं, आलू बिखर जाते हैं, वो अजीब सा मेरे को नहीं अच्छा लगता। सैमी को अच्छा लगता है, बट मुझे अपने हाथ का ठीक लगता है, या दिया का भी हाथ का ठीक लगता है। तो मैंने बना दिया, रख के आ गई। उसके बाद इसको लेके अंदर आ गई थी कि ये सो जाए तो मैं भी थोड़ा आराम करूं, पर ये तो तूफ़ान मेल है। और अभी इसने फिर मुझसे बहुत ज़्यादा मार खाई है, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए मेरी नज़र हटी, मैं ये मफलर को दोबारा से शुरू करके ठीक करके बनाने में लगी थी, और ये पता ही नहीं चला कब इसने देखा दरवाज़ा खुला है और ये भाग गई और सीधा कोको के जो पेडिग्री खा रहा था वो उसके अंदर मुंह डाल दिया। अब पता नहीं कितने दाने खा लिए कितने नहीं खा लिए, क्योंकि डॉक्टर ने सीरियसली मना किया है कि इसको पोर्शन में देना है खाना, थोड़े थोड़े पोर्शन में, और वो भी सिर्फ इसके लेवल का। वो बड़ा डॉग है, उसके लेवल का नहीं देना है। उससे क्या होता है कि इनकी पूरी आंतें जो है ना, वो इनके सिकुड़ जाती हैं या क्या होता है पता नहीं। मतलब एक हमारे कोई नॉन में है, उनके डॉगी को गलत फीड चला गया था, तो उसका पूरे आंते और सब कुछ बाहर आ गया था, मतलब पॉटी वाली जगह से बाहर आ गया था। भाई मुझे बहुत डर लगता है, मुझे सुन के इतना डर लग रहा था। तो मैं इसके लिए बहुत कॉन्शियस हूँ कि ये उसका खाना ना खाए। और मैं नहीं, मतलब इतना भी नहीं मारा, मतलब मैंने इसको डांटा और 2 थप्पड़ लगाए कि क्यों खाया, नहीं खाना था। इसको डर कैसे डालूं मुझे समझ नहीं आ रहा। कोको को हम एक बार मना कर देते हैं ना कि ये चीज़ नहीं खानी, वो बिल्कुल मान जाता है। वो बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। ये इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है, ये ना आपको चाय पीने देगी, ना खाना खाने देगी, ना कोको को कुछ खाने पीने देती है, किसी को नहीं खा, मतलब हर वक्त कुछ भी इसको दिख जाए वो खा जाती है। ये एक ना लीड के ऊपर ना हमने यहाँ पे एक वो सपोर्टर नहीं आता लीड का, यहाँ पे लगाते हैं जो, हमने सारी लीड्स पे लगा रखा है। ये तो मेरे नए फ़ोन का है ना, तो इसलिए इस पे नहीं लगा हुआ अभी, पर बाकी सब पे लगा रखा है। तो ये ऐसी बदतमीज़ है, इसको ये मिल जाती है लीड तो ये उसका भी कवर खा जा, वो जो रबड़ है वो खा जाती है। ये देखो, मार खा के थोड़ी शरीफ बन के दिखा रही है। सो जा चुपचाप। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। अभी समृद्ध आया नहीं है और उसके पापा उससे लेने गए हैं, क्योंकि वो लेट हो चुका है, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं उसके घर के आने के टाइम से। तो प्लीज़ साथ बनाए रखिए। आप लोगों के सपोर्ट की अभी बहुत 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 ज़रूरत, अभी नहीं हमेशा ही बहुत ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ इसी तरह से ब्लॉग्स को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मेरी जर्नी एटलीस्ट स्टार्ट हो सके। 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल 1 महीना नहीं, 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, और मैं अभी भी अधर में झूल रही हूँ। अभी भी मैं किसी एक उस पर नहीं पहुँची, बट हाँ, मैंने 450 लोगों की सपोर्ट अचीव की है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छी सेहत, अच्छे दिन और अच्छे मूड के साथ। बाय।